आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो आपके हृदय को भक्ति और सेवा की दिव्यता से भर देगी। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये उन विश्वासों का प्रतीक है जो एक भक्त के सच्चे प्रयासों और सेवा में समर्पित जीवन को भगवान के साक्षात दर्शन का पात्र बना देते हैं। आप जानेंगे कि कैसे हरिपाल जी ने अपने गुरुदेव के बताए हुए नियम का दृढ़ता से पालन किया और जीवन की हर कठिनाई को साधु संतों की सेवा में बदल दिया। यह कथा आपको भक्ति की शक्ति को महसूस करने का अवसर देगी और यह यकीन दिलाएगी कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु और करुणामयी होते हैं। तो आइए श्री हरिपाल जी की इस कथा के माध्यम से ईश्वर की महिमा और उनके अनंत प्रेम को आत्मसात करें। चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री हरिपाल जी एक अद्भुत भक्त थे जिनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ। उन्होंने गृहस्थ जीवन के बंधनों के बीच अपनी भक्ति को साकार किया। श्री हरिपाल जी ने श्री द्वारिकाधीश भगवान की उपासना में मग्न रहने वाले एक संत को अपने सद्गुरुदेव भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनके जीवन का केंद्र और प्रेरणा उनके गुरुदेव जी महाराज बन गए, जो अक्सर हरिपाल जी के घर आते जाते थे। एक दिन उनके हृदय में उमड़ते सवालों को लेकर उन्होंने गुरुदेव जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, इस संसार के घर द्वार के बंधन में हम जकड़े हुए हैं। इस गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर आपके चरणारविंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। कृपा करके हमें बताइए कि इसी जीवन और अवस्था में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। गुरुदेव जी ने उनकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा और भक्ति देख मुस्कुराते हुए कहा, हरिपाल, तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। मैं तुम्हें एक अत्यंत सरल उपाय बताऊंगा, जिसे यदि तुम दृढ़ता से अपनाओगे तो एक दिन स्वयं भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दो। रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा और प्रेम से भोजन कराओ। भगवान तो संतों के पीछे पीछे रहते हैं, वे अपने भक्तों की छाया की तरह साथ रहते हैं और श्री सुदर्शन जी गुप्त रूप से उनकी रक्षा करते हैं। अगर तुम संतों को रिझा लोगे तो भगवान का हृदय भी तुम्हारे लिए अनायास पिघल जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, गुरुदेव, लेकिन रोज संतों को कहां से ढूंढ कर लाए। गुरुदेव जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो हरिपाल, भगवान की कृपा से स्वयं संत तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे। गुरुदेव की वाणी ने उनके हृदय को आलोकित कर दिया। उसी दिन से हरिपाल जी ने संतों की सेवा को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। उनका प्रेम और निष्ठा साधु संतों के लिए निरंतर बढ़ता गया। पहले हरिपाल जी के पास अपार धन था। वह निस्वार्थ भाव से संतों की सेवा में तत्पर रहते। उनके घर आने वाले हर संत संतुष्ट और प्रसन्न होकर लौटते। हर यात्रा करने वाला संत अन्य संतों से कहता, हरिपाल जी के घर एक बार जाओ, वहां की निष्काम सेवा और संतों के चरणों में उनकी गहरी श्रद्धा को देखो। धीरे धीरे हरिपाल जी का घर संतों का तीर्थ बन गया। अब तो इतने संत आने लगे कि हरिपाल जी के पास घर से बाहर जाने का समय ही नहीं बचता। बाहर जाकर धन कमाने का क्रम रुक गया। धीरे धीरे जितना धन था वह सब उन्होंने संत सेवा में समर्पित कर दिया। जब घर में कुछ भी शेष नहीं रहा, तब बाजार से कर्ज लेकर संतों की सेवा के लिए सामग्री जुटाई। हरिपाल जी की सेवा और भक्ति की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। हर दुकानदार उन्हें कर्ज देने को तत्पर रहता, लेकिन जब कर्ज बहुत अधिक हो गया तो लोगों ने कर्ज देना बंद कर दिया। तब भी हरिपाल जी ने अपनी सेवा बंद नहीं की और इसका समाधान खोजते रहे। हरिपाल जी शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने सोचा, भगवान और संतों से विमुख ये लोग न तो दान करते हैं न ही भजन। ऐसे लोगों का धन भी यदि संत सेवा में उपयोग कर लिया जाए तो उनका अन्न संतों के पेट में जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि संत सेवा में उपयोग हो तो ये केवल चोरी नहीं, बल्कि भगवान के उद्देश्य से प्रेरित सेवा का मार्ग बन जाता।
हरिपाल जी सोचते थे कि इस धन का उपयोग यदि संतों के अन्न के रूप में हो तो उन भगवत विमुख लोगों का भी परोक्ष रूप से कल्याण होगा। यह उनकी गहन भक्ति और सेवा की अद्भुत दृष्टि थी। हालांकि हरिपाल जी इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि केवल उन्हीं धनिकों का धन लिया जाए जो भगवान से विमुख हों। किसी भक्त, वैष्णव या तिलक व कंठी धारण करने वाले व्यक्ति का धन वे कभी नहीं लेते थे। संत सेवा के प्रति उनके समर्पण ने उनके जीवन का एक नया स्वरूप रच दिया। वे थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी को सेवा का उत्तरदायित्व सौंपकर बाहर जाते और यह जांचते कि किसके घर में भगवान की आराधना या भजन नहीं होता। यही स्थान उनकी भक्ति का नाटकीय क्षेत्र बन जाते, जहां वे रात में जाकर चोरी करते, लेकिन केवल सेवा के लिए। एक दिन वे सोच रहे थे कि आज किसके घर जाना चाहिए। अचानक उनकी नजर एक वैश्य व्यापारी के घर पर पड़ी। वहां न तो तिलक था, न कंठी और न ही जप कीर्तन का कोई स्वर। हरिपाल जी ने निर्णय किया कि आज रात इसी घर से सेवा हेतु धन लिया जाएगा। रात्रि में हरिपाल जी चुपचाप उस व्यापारी के घर चले गए और चोरी करने लगे, परंतु वह व्यापारी गुप्त रूप से भगवान का नाम स्मरण करता था। संतों के प्रति उसकी श्रद्धा गहरी थी, लेकिन उसने कभी तिलक या कंठी धारण नहीं की। वह जानता था कि हरिपाल जी संत सेवा के लिए धन लेते, लेकिन अपनी कंजूसी के कारण उसने उन्हें सहायता नहीं दी थी। जब हरिपाल जी चोरी कर रहे थे, तभी हल्की आवाज हुई। व्यापारी की बेटी जाग गई और उसने पिताजी को जगाया। बेटी बोली, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर है। हरिपाल जी भयभीत होकर एक कोने में छिप गए। व्यापारी अपनी बेटी से बोले, शांत रहो, आवाज न करना। इस नगर में केवल हरिपाल जी ही ऐसे चोर हैं जो सेवा के लिए चोरी करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वह हमारे घर पधारे हैं। हमारे धन का उपयोग अब संतों की सेवा में होगा। जाओ, शांति से सो जाओ। ये सब सुनकर हरिपाल जी का हृदय भाव विह्वल हो उठा। वे रोने लगे और सोचा कि अब ये समझना कठिन है कि कौन गुप्त भक्त है। उन्होंने ग्लानि और पश्चाताप से भरे हृदय से निश्चय किया कि अब वे रात में किसी के घर चोरी नहीं करेंगे। जिस चादर में चोरी का सामान रखते थे, उसे भी उन्होंने व्यापारी के घर छोड़ दिया। व्यापारी ने चादर को पहचान लिया और प्रसाद रूप में उसे मस्तक से लगाया। उसी क्षण व्यापारी के अंदर आनंद और भक्ति का प्रवाह बह निकला। सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी एक सिद्ध महात्मा बन चुके थे। इस अनुभव के बाद व्यापारी की बुद्धि निर्मल हो गई और उसने भी संत सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इसके पश्चात हरिपाल जी ने लूटपाट की आदत छोड़ दी। अब वे जंगल के रास्ते पर खड़े होकर अभक्तों को पहचानते और केवल उन्हें ही अपनी संपत्ति से वंचित करते। एक दिन जब उन्होंने कुछ यात्रियों का रास्ता रोका, उनमें से एक व्यक्ति भय से कांप उठा और उसके मुख से अनायास ही निकल गया, हे द्वारिकाधीश, हे विठलेश, हे कृष्ण। जैसे ही हरिपाल जी ने भगवान का नाम सुना, उनका मन भगवान के प्रति गहन श्रद्धा से भर गया। उन्होंने तत्काल अपने कदम पीछे खींच लिए और उस व्यक्ति को ससम्मान छोड़ दिया। इस घटना ने उस वन मार्ग को दिव्यता से भर दिया। लोग पूरे नगर में कहने लगे कि यदि जंगल के रास्ते से जाते समय भगवान का नाम लिया जाए तो हरिपाल जी की कृपा से कोई खतरा नहीं होगा। अब सभी यात्रियों के हृदय में भक्ति जाग उठी और वे सीताराम, राधेश्याम, कृष्ण कृष्ण गाते हुए मार्ग पर चलने लगे। हरिपाल जी ने लूटपाट से पूरी तरह निवृत्ति प्राप्त कर ली। एक दिन हरिपाल जी के द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। घर में संतों के स्वागत के लिए सामग्री न होने पर हरिपाल जी और उनकी पत्नी के हृदय में चिंता उमड़ने लगी। उन्होंने अपने भीतर की व्यथा को शांत करने के लिए भगवान का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना की गूंज दूर द्वारका में श्री रुक्मिणी जी के महल तक पहुंची। श्री कृष्ण, जो भक्तों के लिए सदा चिंतित रहते हैं, उनकी साधु सेवा की निष्ठा से अभिभूत हो गए। भगवान के हृदय में करुणा का सागर लहराया।
उन्होंने मूल्यवान वस्त्र और आभूषण धारण कर सेठ का रूप धारण किया और हरिपाल जी की सहायता के लिए निकल पड़े। श्री रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, आज आप इतने सुसज्जित होकर कहाँ जा रहे हैं? ऐसा श्रृंगार तो आप कभी नहीं करते। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हमारे प्रिय भक्त हरिपाल जी के पास जा रहे हैं। उनका प्रेम हमें उनके पास जाने को विवश कर देता है। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए स्वयं भगवान इतनी सज-धज करके जा रहे हैं। उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान ने कहा, आओ, परंतु अपना श्रृंगार पूर्ण करें। यह यात्रा भक्त की सेवा का प्रतीक होगी। रास्ते में भगवान ने रुक्मिणी जी को समझाया कि इस भक्त के घर किसी प्रकार की भगवत चर्चा नहीं करनी है, केवल सामान्य व्यापार और वस्त्रों की बात करनी है। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित थीं कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसे भगवान की चर्चा प्रिय न हो। दोनों सेठ और सेठानी हरिपाल जी के द्वार पर पहुंचे। सेठ ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, अजी, हम अमुक गांव जा रहे हैं। मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट हैं। क्या आप हमें वहां पहुंचा सकते हैं? हम आपको मजदूरी के रुपए देंगे। हरिपाल जी ने संतों के प्रति अपना कर्तव्य स्मरण करते हुए कहा, संत अभी हमारे द्वार पर ठहरे हैं, मजदूरी के रुपए पहले दीजिए। सेठ ने तुरंत रुपए दे दिए। हरिपाल जी ने अपनी पत्नी को वह रुपए देकर कहा, इनसे संतों को बाल भोग तैयार कराओ। मैं इन्हें उनके गंतव्य तक छोड़कर शीघ्र लौटूंगा। जब हरिपाल जी जंगल में सेठ को छोड़ने गए, उन्होंने देखा कि सेठ के पास बहुत सा धन था। यह देखकर हरिपाल जी के मन में विचार आया, इनके गले में न तो माला है न मस्तक पर तिलक। ये भगवान के नाम और भक्तों के आचार का कोई पालन नहीं करते। उनके शरीरों पर अति मूल्यवान आभूषण है। ऐसे में यदि मैं ये सब छीन लूं तो इन्हें कोई विशेष हानि नहीं होगी, लेकिन इससे कई संतों की सेवा होगी। हरिपाल जी के इस विचार में सेवा और भक्ति का गहरा भाव था। उन्होंने संतों के प्रति अपनी सेवा निष्ठा को मजबूत रखते हुए दोनों से कहा, तुम्हारे पास जो भी मूल्यवान सामान है उसे साधु संतों के लिए न्यौछावर करके अपने शरीर से उतारकर यहाँ रख दो, अन्यथा तुमसे इसे बलपूर्वक लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी ने हरिपाल जी की दिव्य छवि और दृढ़ संकल्प को समझते हुए अपना सब कुछ उतारकर वहां रख दिया। श्री रुक्मिणी जी की अंगुली में एक छल्ला था जो उनसे निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने जब उसे निकालने की कोशिश की, उनकी भक्ति का दृढ़ संकल्प और सेवा का अडिग भाव स्पष्ट था। रुक्मिणी जी ने व्याकुल होकर कहा, अरे, तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। हरिपाल जी ने अपनी दृढ़ता और भक्ति से भरी आवाज में उत्तर दिया, छोड़ कैसे दूं? ये छल्ला कई संतों की भूख मिटाने में उपयोगी होगा। इसकी सेवा मेरे लिए भगवान की आराधना है। उनके इन शब्दों ने जैसे आकाश को छू लिया। उनकी साधु सेवा के प्रति ऐसी अद्वितीय निष्ठा देखकर भगवान के हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ आया। उन्होंने तुरंत सेठ का रूप त्याग दिया और अपने श्याम सुंदर अनूप स्वरूप में प्रकट हुए। उनका चेहरा भक्त के प्रति अपार प्रेम और ममता से दमक रहा था। भगवान ने अपनी बाहें फैलाकर हरिपाल जी को अपनी छाती से लगाते हुए कहा, मेरे प्यारे, तुम भक्तों में श्रेष्ठ हो। तुम्हारे निष्ठावान हृदय और सेवा के प्रति अटूट प्रेम ने मुझे यहाँ आने को विवश कर दिया। तुम मेरी भक्ति का साकार रूप हो। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। उनके जीवन में जो नियम गुरुदेव ने दिया था वह उनके तप और श्रद्धा से परिपूर्ण था। यह जीवन का सत्य है कि जब कोई भक्त किसी नियम को अपना जीवन बना लेता है तो उस नियम की परीक्षा भी समय समय पर होती है। लेकिन यदि वह भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने नियम को नहीं छोड़ता तो भगवान की प्राप्ति उसे सहज ही हो जाती है। हरिपाल जी ने गुरुदेव जी का दिया हुआ नियम कभी नहीं छोड़ा। उनके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, उन्होंने संतों की सेवा को अपने जीवन का धर्म बनाया। उनकी सेवा और निष्ठा ने भगवान को उनके द्वार पर ला खड़ा किया। बाद में भगवान ने उनकी संत सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन और कृपा प्रदान की। दोस्तों,
श्री हरिपाल जी की यह प्रेरक कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से जीवन में क्या-क्या संभव हो सकता है। उनकी साधु संतों के प्रति निष्काम सेवा और भगवान के चरणों में अटल निष्ठा ने उनके जीवन को ईश्वर के दिव्य स्पर्श से आलोकित कर दिया। यह कथा हमें यह भी बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में नियम और धर्म को दृढ़ता से अपनाता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। हरिपाल जी का जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और सेवा का जीवंत उदाहरण है। उनकी निष्ठा और तपस्या हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हम आशा करते हैं कि इस कथा ने आपके हृदय को भक्ति और सेवा की भावना से भर दिया होगा। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा को साझा किया। आपका दिन शुभ हो। भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।